सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसे रहेगा। जनवरी 2025 जो ग्रहों का स्थिति है, यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है और आज का कार्यक्रम जो है वह सिंह राशि के लिए है। और ग्रह गोचर के अनुसार से इनके द्वितीय भाव में केतु विराजमान हैं, चतुर्थ भाव में बुध हैं, पंचम भाव में सूर्य हैं, सप्तम भाव में शनि और शुक्र हैं, अष्टम भाव में राहु है, दशम भाव में गुरु है और द्वादश भाव में मंगल है। यह ग्रहों का स्थिति है जो सिंह राशि के जातक हैं और ग्रह गोचर के अनुसार से। अब यह ग्रह जो हैं वह जनवरी के महीने में जो सिंह राशि के जातक हैं उनको क्या फल देने में सक्षम होते हैं, इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य का स्थिति कैसे रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, जो लोग लव पार्टनर में रह रहे हैं, प्रेम संबंध में रह रहे हैं, उनका क्या स्थिति रहेगा, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध रहेगा। इसके साथ साथ भाग्य आपका साथ दे रहा है इस महीने में या नहीं दे रहा है। यहाँ से कैरियर का जो व्यवस्था देखा जा रहा है, जो कार्यरत नहीं है लोग, उनको क्या यह ग्रह जो है क्या फल देने में कैरियर के प्रति सक्षम होते हैं, बिजनेस व्यापार आपके कैसे चलने वाला है। इसके साथ साथ शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इन सभी बातों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सभी को समझाएंगे भी। और आप सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। यदि आपका ध्यान यहाँ है तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप सभी का ध्यान यहाँ नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर चर्चा करें कि जो सिंह राशि के जातक हैं इनके स्वास्थ्य कैसे रहेंगे इस जनवरी के महीना में। तो यहाँ से यानी प्रथम भाव से स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी जाती है। यहाँ के यदि जो राशि से आपके बनते हैं वो यदि अच्छे स्थिति में है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदि इनका स्थिति अच्छा नहीं है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं, राशि से बनते हैं, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके राशि के जो मालिक बनते हैं वह सूर्य होते हैं और सूर्य आपके पंचम भाव में है यानी त्रिकोण में है। अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका राशि परिवर्तन होगा 14 जनवरी को। सूर्य जो है मकर राशि में यानी यहाँ रोग भाव में जाएंगे। देखिए सूर्य जो होते हैं उस षष्ठम भाव में भी अच्छे ही फल देते हैं, कोई ज़्यादा फल नहीं देते, कोई ज़्यादा खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन यूनिटी पावर को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा किसी बात को लेकर के आप सोच सकते हैं या थोड़ा सा फुंसी इत्यादि जो है आपके शरीर में निकल सकते हैं। किसी बात को लेकर के थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है। इस प्रकार के कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि षष्ठम भाव में सूर्य जो होते हैं वहाँ पे भी अच्छे ही फल देते हैं। अब इसके बाद से यहाँ से यानी पंचम भाव से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या स्थिति रहेगा, या संतान का स्थिति जो है पंचम भाव से देखते हैं, या जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका क्या स्थिति रहेगा। तो देखिए यहाँ से यह व्यवस्था देखा जाता है और सूर्य आपके पंचम भाव में है और यहाँ के जो राशि से बनते हैं वो गुरु हैं और गुरु शत्रु की राशि होकर के दशम भाव में विराजमान है यानी बैठे हुए हैं। तो इनका स्थिति ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य यहाँ पे है तो थोड़ा बहुत आपको मनमुटाव हल्का फुल्का हो सकता है, ऐसा स्थिति आपके साथ बन सकता है। लेकिन आपके राशि केंद्र में है तो प्रेम संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि पढ़ाई से संबंधित आपके जितने प्रश्न हैं वो भी आपके अच्छे हैं 14 जनवरी के पहले। यदि 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा पढ़ाई की यदि व्यवस्था है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। जो उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे उसे यदि आप फॉलो करते हैं तो अच्छा है। इसके बाद से यहाँ से
जो सप्तम भाव होता है, यहाँ से पति पत्नी का स्थिति कैसे रहने वाला है इस पर विचार करते हैं। तो यहाँ के राशि से आपके शनि बनते हैं और शनि अपने ही राशि के होकर के आपके सप्तम भाव में विराजमान है, यानी केंद्र में है, और शुक्र भी यहाँ पे विराजमान है। तो यह व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है, कोई मतलब आपस में कोई तालमेल बिगड़ने नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो आप थोड़ा सा बिजी हो सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको हम बता दें, यहाँ से देखिए मंगल जो होते हैं वो 7 और 8 को भी देखते हैं। तो इनका जो अष्टम दृष्टि होने के कारण यहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इसके लिए जो हम उपाय बताएंगे वो आप उस उपाय को फॉलो करें। यहाँ से देखिए इनका दृष्टि जो है चूँकि नीच के हैं और द्वादश भाव में विराजमान है, और इनका सप्तम भाव को भी देखते हैं और अष्टम भाव को भी मंगल देखते हैं। तो यहाँ पे देखने के कारण थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, ऐसा स्थिति बन सकता है। इनका भी राशि परिवर्तन होगा जो 21 जनवरी को, यानी 21 जनवरी तक थोड़ा सा ऐसा स्थिति आपके साथ लाइफ पार्टनर को लेकर के हो सकता है। इसके बाद यहाँ से भाग्य आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ के राशि से आपके जो बनते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल आपके नीच के होकर के द्वादश भाव में विराजमान हैं, और इनका राशि परिवर्तन वही 21 जनवरी को होगा। तो यदि आपको कोई छोटा मोटा यदि कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा यदि आप कार्य करने का शुभारंभ करने का यदि आप सोच रहे हैं, तो यदि आप 21 जनवरी के बाद यदि करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। चूँकि ये लाभ भाव में आएंगे और बकरी होंगे, तो बकरी होंगे और लाभ भाव में यहाँ आ रहे हैं, आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। तो 21 जनवरी के बाद यदि कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं नीच के हैं तब तक यदि बहुत बड़े कार्य को यदि आप शुभारंभ न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कुछ दिन आगे रुक करके आप कार्य को शुरू करते हैं तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद से यहाँ से यानी दशम भाव से आपका कैरियर का व्यवस्था कैसे रहेगा। यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ के जो आपके राशि हैं वह शुक्र, यहाँ देखिए शुक्र जो है यहाँ पे केंद्र में विराजमान है। थोड़ा गुरु जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप किसी दूसरे का राय न लें, क्योंकि शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं तो दूसरे का राय लीजिएगा तो आपका काम जो है वो बिगड़ सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसे स्वयं से आप निर्णय लें और स्वयं से उस कार्य को करें। गुरु आपके अच्छे स्थिति में है, शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं लेकिन केंद्र में। यदि आप अपने मन से कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों का जब नहीं है, जो लोग जब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जब यहाँ से सूर्य आपके यहाँ आ रहे हैं, सूर्य का यहाँ आएंगे और गुरु का दृष्टि भी यहाँ पड़ेगा, यानी 14 जनवरी के बाद जब का योग भी बन रहा है। जो लोग जब का इंतजार कर रहे हैं, जिनको कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं मिल रहा है, उनके लिए 14 जनवरी के बाद व्यवस्था ठीक रहेगा। यदि उस समय यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बिजनेस का क्या व्यवस्था रहेगा। आपके बुध जो हैं केंद्र में हैं, अच्छे हैं। यहाँ से इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, बुध को 4 जनवरी को यहाँ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह जनवरी का जो महीना है इसमें डेली शनि जो है आपके केंद्र में है, बुध आपके केंद्र में है, तो डेली इनकम जो है आपका सही रहेगा। किसी प्रकार का बिजनेस को लेकर के कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और बात कर लें कि शादी का योग, जो सिंह राशि के जातक हैं उनका शादी का योग इस जनवरी के महीने में बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आपको हम कई बार बताते भी हैं कि यदि गुरु की दृष्टि यदि यहाँ पे यानी सप्तम भाव पर पड़ता है तो शादी का योग बनता है। तो यहाँ पे गुरु हैं तो गुरु का जो है दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रहा है और गुरु का राशि परिवर्तन होगा 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल के बाद यदि कहें तो 4 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल के बाद जो है शादी का योग बनेगा जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए। तो अब आपको क्या उपाय फॉलो करना चाहिए जो समय आपके पक्ष में रहे। तो सबसे पहले आपको सूर्य को
सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, लाल चंदन लगाएं। यदि यह 2-3 प्रयोग आप करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, व्यवस्था आपका ठीक ठाक रहेगा। नमस्कार।